अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज दिन है 3 अगस्त 2020 का। आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण यादव केस की जो है वो समाअत हुई। उस समाअत का कुछ मुख्तसर हवाल जो है वो आपके साथ शेयर करते हुए गुज़श्ता वीडियो में चंद बातें इस हवाले से रह गई थी, वो आपके साथ शेयर करूँगा। आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में जो है 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक हुक्मनामा जो है वो अदालत की तरफ से जारी किया गया। अदालत ने अपने हुक्मनामे के अंदर जो है इस केस को 3 सितंबर तक के लिए जो है वो अर्जन किया, लेकिन 1 माह की जो डेट इसमें दी गई है, जो अर्जन इसको 1 माह के लिए किया गया है, उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान को ये कहा है कि आप एक बार फिर इंडिया को जो है वो ये ऑफ़र दें, उनको ये कौंसलर एसेस दें कि वो आएँ और कुलभूषण का जो केस है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो डिफेंड करें और उसको वो फाइल करें। यानी कि कुलभूषण की जो सज़ा है उसके ऊपर इंडिया की तरफ से जो है वो इंडिया की हुकूमत जो है वो अपना कोई वकील जो है वो अपॉइंट करे, जो कुलभूषण के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो डिफेंड करे या उसको प्लीड करे। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि ख़ास तौर पे जो ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का ये दुरुस्त इक़दाम है और इसके ज़रिए से जो आलमी अदालत इंसाफ है उसका जो फ़ैसला था, उस जजमेंट के अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान पे जो ऑब्लिगेशंस जो थी वो फिक्स की गई थी, ये ऑर्डिनेंस उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए काफ़ी है और ये दुरुस्त इक़दाम है। तो इससे कम से कम वो लोग जो इस ऑर्डिनेंस के जारी होने पे हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे, उन लोगों को जो है अब मज़ीद अपना किबला जो है वो दुरुस्त कर लेना चाहिए कि वो मज़ीद सियासी जो है वो गुफ्तगू या पॉइंट स्कोरिंग जो है इस मामले पे ना करें। ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसके साथ साथ सबसे अहम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में किया कि 3 हमारे मुल्क के जो बड़े नाम हैं, हामिद खान साहब, काबुल हुसैन मंटू और मखदूम अली खान साहब, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जिनको जो है वो तमाम लोग अपना उस्ताद मानते हैं, उनको इस केस में अदालती मामून जो है वो मुकर्रर किया गया है। तो ये अब केस जो है वो 3 सितंबर तक अर्जन हो चुका है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि रियासती अदारे जो हैं, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान इस केस को जिस वक्त सामने लेके आया, मैंने आपके साथ वो अपनी वीडियो में शेयर भी किया था कि जब जुलाई के फर्स्ट वीक में यूएनओ में हफ्ता बराए इंसाद दहशतगर्दी मनाया जा रहा था, उस वक्त पाकिस्तान कुलभूषण के केस को सामने लेके आया। तो पाकिस्तान इस कुलभूषण के मामले को जो है वो एक प्रोपोगेंडा के तौर पर, प्रोपोगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जो दहशतगर्दी का मामला है उसको इंडिया हमारे ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपोगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल करता था और इंडिया हमारे बारे में ये कहता था कि पाकिस्तान जो है वो रियासती दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, रियासती दहशतगर्दी का मरकज़ जो है वो पाकिस्तान है। कश्मीर के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसको इंडिया ने दहशतगर्दी के साथ जोड़ा और उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर ISI पे जो था वो डाला जाता था। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे हाथ एक ऐसा सबूत लगा है, एक ऐसा शख्स लगा है कि जिसको इसके ज़रिए से हम इंडिया को उसकी ज़बान में जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो सज़ाए मौत है उसको अदालतों, हमारी अदालत की तरफ से उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उम्र कैद में जो है वो कन्वर्ट करना चाहिए। वो इस वजह से कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं, हमने देखा भी सियासी जमातें हैं, जिस तरह से नून लीग इस मामले पे जो है उन्होंने तनकीद की, पीपल पार्टी ने इस मामले पे तनकीद की। तो अगर क्योंकि अब ये वो बंदा है कि जिसको हमने एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है प्रोपोगेंडा टूल पे, और इंडिया ये कभी नहीं चाहेगा कि कुलभूषण जो है वो अब जिंदा रहे और पाकिस्तान उसको जो है वो प्रोपोगेंडा के तौर पे इस्तेमाल करता रहे। और ना ही इंडिया ये चाहेगा कि इंडिया का कोई वकील आए और वो आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस को जो है वो प्लीड करे। इंडिया कभी ये नहीं चाहेगा, क्योंकि इंडिया को इस बात का पता है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चलेगा तो इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर करेगा, दोबारा ये मीडिया के ऊपर डिस्कस होना शुरू हो जाएगा, इंडियन मीडिया में भी डिस्कस होगा, पाकिस्तानी मीडिया में भी डिस्कस होगा, जिससे इंडिया की जग हिसाई जो है वो होगी पूरी दुनिया में।
तो इंडिया ये कभी नहीं चाहेगा। इसलिए इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि कुलभूषण को जितनी जल्दी हो जाए या तो वो इंडिया के हवाले कर दिया जाए या वो इस दुनिया से चला जाए। तो अगर ये सजाए मौत बरकरार रहती है तो फिर ये जो हमारी सियासी पार्टियां हैं ये अपने सियासी फायदे के लिए जिस तरह ये कर रही हैं, फेटअप के मामले में जिस तरह इन्होंने किया, और हमने देखा, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में ये बात बता दी थी कि ये इनका शोर शराबा जो है ये सिर्फ अपनी सियासी जो पार्टी है, अपनी जो सियासी वर्कर हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। आपने देखा कि सारी अपोजिशन जो है वो चुप रही, खामोश रही, और 35 में से सिर्फ 2 तरमीम जो हैं वो माइनर सी जो 2 तरमीम है जिसका जो बुनियादी जो अमेंडमेंट थी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था, वो तरमीम जो है वो अपोजिशन की मानी गई और दोनों कवानीन जो थे वो फैटम में वो पास हो गए। तो इस तरह यानी कि इस तरह का रवैया है हमारी अपोजिशन का, हमारी सियासी जमातों का, कि इन जो कौमी मफाद के मामलात हैं वहाँ वो अपना सियासी फ़ायदा जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर सजाए मौत बरकरार रहती है तो ये रियासत को ब्लैकमेल करेंगे कि इसको आप एग्जीक्यूट करो। तो अगर उम्र कैद में रहता है तो फिर जब तक हमारी रियासत उसे बतौर प्रोपोगेंडा टूल इस्तेमाल करना चाहेगी, हमारी रियासत उसको इस्तेमाल करती रहती है। और आने वाले दिनों में कभी भी इन फ्यूचर जो है जिस तरह होता है कि मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे का जसूस पकड़ते हैं, इस वक्त हमारे तकरीबन 29 से के करीब जसूस हैं जिनको इंडिया क्लेम करता है कि उनके पास हैं, जबकि तकरीबन 13 या 14 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम कहते हैं ये इंडिया के जसूस हैं। 22 जून को जो है वो 4 लोगों को गिलगित से अरेस्ट किया गया इसी इल्ज़ाम में, जबकि 2 लोग जो थे वो मकामी हैं जिनमें से, और 2 लोग जो हैं वो इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर जो है वहाँ के रहायशी हैं। तो और फिर हमें ये भी याद होना चाहिए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कश्मीर सिंह, जिसने 35-37 साल हमारे मुल्क में गुजारे, जेल में गुजारे, और उसके बाद उसको रिहा किया गया कश्मीर के मामले पे, उस वक्त बैकडोर पॉलिसी पे जो था वो डायलॉग चल रहा था। तो इंडिया ने ये शर्त रखी कि आप कश्मीर सिंह को रहा करें अगर आप चाहते हैं कि हम कश्मीर के ऊपर आपके साथ बात करें, हम देखना चाहते हैं कि आप कितने सीरियस हैं। तो उस वक्त जो है वो अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर सिंह को जो था वो रिहा किया था। तो ये कल को कुलभूषण को किसी जगह पे हमें इसका एक्सचेंज भी करना पड़ सकता है किसी बुनियाद पे। तो इसलिए ये अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारी रियासत के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों कि जो डेथ सेंटेंस है ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाहे अमेरिका जो है वो खुद अभी भी वहाँ वो अपने जो दुश्मन है उनको वो डेथ सेंटेंस देता है, लेकिन यानी कि उसको आप एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कह सकते हैं। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद यूरोप है, यूएनओ है, इस तरह के जो अदारे हैं, ह्यूमन राइट्स के जो अदारे हैं, वो सजाए मौत को गैर इंसानी सज़ा जो है वो कहते हैं। तो उस हवाले से भी वो जो अदारे हैं वो हमारे खिलाफ कल को तनकीद कर सकते हैं कि आप कुलभूषण की सज़ा को माफ़ करें, आप इसे छोड़ें, आप इसे रिहा करें। तो उस चीज़ से भी हम बच जाएंगे अगर उसकी जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जहाँ इंडिया जो है वो आलमी सतह पर एक्सपोज होगा, उसके हाथ बांध दिए जाएंगे, वो हमारे खिलाफ कुलभूषण को लेके मज़ीद कुछ नहीं कर सकेगा। वहीं जो इंडिया की कठपुतलियाँ हैं जो इस हमारे निज़ाम में बैठी हुई हैं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इस वक्त ताकत का जो तवाज़ुन जो है वो चेंज हो रहा है, हम एक ब्लॉक से निकल के दूसरे ब्लॉक में जा रहे हैं। तो ये बड़ी टफ यानी कि ये सूरत हाल है और नाजुक सूरत हाल है जिससे हमारा मुल्क गुजर रहा है। और इस वक्त अमेरिका जो है जो सुपर पावर है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है उसका साथ छोड़े। तो उसके लिए वो जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो उसको आगे लेके आएगा, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, हर लिहाज से पैदा करेगा। तो इसलिए ये भी मुमकिन है कि ह्यूमन राइट्स की जो मुख्तलिफ NGOs हैं, तंजीमें हैं, वो इस मामले को उठाएं और हाईलाइट करें। तो अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसमें हमारा फ़ायदा है, हमारी रियासत का फ़ायदा है। तो और एक और जाते जाते मैं आपको ख़बर दूं, आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो गए हुए थे आज़ाद कश्मीर। तो कुछ जो वहाँ थे मौजूद रिपोर्टर्स उनके ज़रिए से ये बात पता चली है कि पाकिस्तान जो है वो कल एक अपना नया जो मैप है वो जारी करने वाला है। वो जब कल आएगा तो पता चलेगा कि वो क्या मैप होता है और उस हवाले से पाकिस्तान जो है वो क्या अचीव करना चाह रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری ویڈیو اب تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔